Sandalwood Publication Class 7th English Grammar Chapter 6. Hello students, how are you all? I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. So now let's move into the chapter number 6 and the chapter name is present tense. The verb be is the most important verb to learn in English grammar. So यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो वर्ब बी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है इंग्लिश ग्रामर में. ओके, लेट अस लर्न अबाउट बी इन डिटेल. तो चलिए हम वर्ब बी को अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में. द प्रेजेंट टेंस ऑफ बी, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस ऑफ बी बताया गया है. प्रेजेंट टेंस जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं. बी इज यूज्ड इन टू वेज. बी जो है वो दो तरीके से यूज होता है. एज द मेन वर्ब, एक मेन वर्ब के फॉर्म में, या फिर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब टू फॉर्म द अदर टेंस. एक ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में वो यूज होता है टू फॉर्म द अदर टेंस, ताकि हम दूसरे टेंस को फॉर्म कर सके. ओके, जैसे कि एग्जांपल आपको दिया है, लायन इज अ वाइल्ड एनिमल. जो लायन है वो एक वाइल्ड एनिमल है. तो यहाँ पर इज जो है is a form of be. जो is है वो verb be का form है. So be has been used as the main verb here. तो be जो है वो एक main verb के form में use किया गया है. Okay, ऐसे ही the child is smiling. The verb is smiling. The verb smiling. So be is, तो यहाँ पर जो be है वो is है, has been used as an auxiliary verb. एक auxiliary verb के form में यहाँ पर use किया गया है. Okay. तो आपने देखा एक मेन वर्ब के फॉर्म में और एक ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में आपने देखा यहाँ पर. ठीक है. सो बी हैज 3 फॉर्म्स इन द प्रेजेंट. तो प्रेजेंट टेंस में बी के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इज, एम और आर फॉर्म में. जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट, इज में, एम में और आर फॉर्म में. ठीक है. नाउ हियर यू कैन सी अ कॉन्वर्सेशन इज गिवन. रीड द कॉन्वर्सेशन बिलो. हेलो, माय नेम इज करण. व्हाट्स योर नेम? आस्क्ड करण. आई एम जसप्रीत. वेयर आर यू फ्रॉम? Asked Jasprit. I am from Bengaluru and recently shifted to Delhi. Where is that boy from? Asked Karan. Jasprit looked behind him and said, he is also a newcomer. He is from Mumbai. So in the above conversation, the highlighted verbs are the present of be. तो ये जो highlighted verbs थे ये present form थे of be. Okay, most commonly contracted forms are used in conversation. Most commonly जो contracted forms होते हैं वो हम conversation में use करते हैं. Some of the contracted forms used above are, कुछ ऐसे contracted forms है जो कि हमने ऊपर अभी use किए हैं, जैसे कि what's. Okay, what is that? Okay, what यहाँ पर what के साथ apostrophe s लगाया गया, that means what is. Okay, I am. I के साथ apostrophe m लगाया है, यानी कि I am. Okay, where apostrophe s, where is. Okay, he apostrophe s, he is. Okay, so contracted forms in different types of sentences. यहाँ पर आपको कुछ दे रखी है, जैसे कि आप टेबल भी देख सकते हो. पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में दे रखा है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जैसे कि I am का आप देख सकते हो, you are, it is, he is, she is, we are, they are. Then I am not, you are not, it is not, he is not, she is not, we are not, they are not. Okay? ऐसे ही आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का दे रखा है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का दे रखा है, जैसे कि am I, are you, is it, is he, is she, are we, are they. So these have no contracted form. इनका कोई contracted form नहीं है. अब आप नेगेटिव में चलो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दे रखा है, am I not, तो इसका आपको contracted form दे रखा है, छोटा फॉर्म दे रखा है, are you not, is it not, is he not, is she not, are we not, and are they not. Okay, now let's know about simple present tense. Simple present tense. Simple present tense is used to express the habits, daily routine and universal truth. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो एक्सप्रेस करता है हैबिट को, डेली रूटीन को और यूनिवर्सल ट्रुथ को. इन दिस टेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. इन टेंस में फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब का वो यूज किया जाता है. नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो. आपको एक पैसेज दे रखा है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं. Every weekend, Shobit with their parents goes to camping in the woods near a lake. They pitch their tent near the bank of lake. Shobit and his father and younger sister go for boating in the lake. His mother enjoys the greenery of the woods. She does not like boating much. After having lunch, Shobit plays badminton with his sister. His father reads magazine and his mother knits sweater for his father for the upcoming winters. The highlighted words given in the above passage reflect simple present tense. तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को. ओके, जो कि अभी अभी हो रहा है वर्तमान काल में. ओके,
नाउ लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे फॉर्म होता है. ओके, सो पॉजिटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस. ओके, पॉजिटिव अगर देखा जाए, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और एस और ईएस होता है. ओके, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस डू with plural subject slash does with singular subject. ठीक है, do plural के साथ यूज करते हैं, does हम singular के साथ यूज करते हैं. ओके, अब पॉजिटिव में आप देखो, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में क्या है कि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन बन जाएगा, नेगेटिव में आपका नॉट लग जाएगा. ठीक है, उसके बाद है पॉजिटिव वी प्ले फुटबॉल. पॉजिटिव में आपका एग्जाम्पल दे रखा है वी प्ले फुटबॉल. ही स्टडीज रेगुलरली, तो जो हैबिचुअल फॉर्म है दैट इज अ प्रेजेंट वन, सिंपल प्रेजेंट, वो भी पॉजिटिव में. अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में अब हो जाएगा स्टूडेंट वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट स्टडी रेगुलरली. ठीक है, फिर इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि डू वी प्ले फुटबॉल, डज ही स्टडी रेगुलरली. ओके, नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन. सबसे पहला यूज तो यही है कि हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करना. जैसे कि आपको एग्जांपल भी दिया है, आई रीड अ न्यूज़पेपर डेली, आई ईट हेल्दी फूड. तो यहाँ पर एक हैबिचुअल एक्शन बताया गया है. ओके, नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस फैक्ट और समथिंग विच इज ट्रू. कोई फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि ऑल ट्रेन स्टॉप एट दिस स्टेशन एंड शी टीचेस मैथ्स इन स्कूल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन प्लान इन एडवांस. एक फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं जो कि पहले से ही एडवांस के हमने प्लान किया है, जैसे कि द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट वन, स्कूल क्लोज इन मे फॉर समर वेकेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस विद द वर्ब से. एक कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए विद द वर्ब से. ठीक है, एग्जांपल द नोटिस सेज नो पार्किंग. नाउ नेक्स्ट वन, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर. एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ यूज किया जाता है जो शुरू हो रहा है हियर एंड देयर से, जैसे कि हियर कम्स मिस्टर कुमार, देयर गोज द बॉल. नाउ नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट इन अ ड्रामेटिक मैनर. एक ड्रामेटिक मैनर में पास्ट इवेंट को एक्सप्रेस करना. ठीक है, जैसे कि अभिमन्यु फाइट्स ब्रेवली बट इज किल्ड इन द एंड. ओके, नेक्स्ट वन, हनुमान लिफ्ट्स द एंटायर संजीवनी पर्वत ऑन हिज palm. Now next one, in running commentaries on sporting events. Sporting events में जो running commentaries होती है उसमें हम यूज करते हैं. ठीक है, वो भी एक प्रेजेंट फॉर्म में हम लेकर जाते हैं, जैसे कि विराज passes ball to Amanpreet. Okay, now here you can see exercises given. So ये exercise आपको complete करना है. Now let's move into the next topic. So as you can see, present continuous tense is given. Present continuous tense is used to describe something that is happening right now at the moment ऑफ स्पीकिंग. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है वो चीज जो कि अभी हो रही है. ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो रही है. ओके, नाउ एज यू कैन सी द पैसेज इज गिवन. रीड द पैसेज गिवन बिलो. आई एम वॉचिंग अ फुटबॉल गेम. माई क्लब टीम इज प्लेइंग फॉर द चैंपियनशिप. फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट वॉचिंग ऑल द गेम. For the first time, I am not watching the game on television. I managed to get the ticket and finally I am in the stadium. My team's quarterback is throwing to one of the receivers. The receiver is running down the field. The players in opposite team are trying to stop the receiver. In the passage above, the highlighted words are in the present continuous tense. आपने देखा इस पैसेज में जो highlighted words है वो present continuous tense में है, यानी कि ing फॉर्म में है. ओके, तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये फॉर्म होता है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पॉजिटिव फॉर्म इज /r/am प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है आई एम प्लेइंग फुटबॉल. जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ही इज स्टडीइंग. ओके, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव. इज /r/am प्लस नॉट प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, तो आप देख सकते हो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही इज नॉट स्टडीइंग. ओके, इंटेरोगेटिव में the first part of the verb is put before the subject. जो first part है verb का उसको पहले आगे लगा दिया जाता है subject के. Okay, जैसे कि am I playing football? Is he studying? ठीक है, तो आपने question form में, negative form में और positive form में देखा sentences को. ठीक है, now next is negative interrogative. Negative interrogative में क्या है? The first part of the verb is /r/am plus subject होता है plus not plus ing form of the verb. Okay, जैसे कि am I not playing football? Is he not studying? Okay.
Now let's see the uses of present continuous tense. कहाँ पर हम इनका यूज करते हैं? फर्स्ट वन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते समय वो एक्शन अभी भी हो रहा है तो वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि आई एम लर्निंग अ पोम, देन नितेश इज राइटिंग अ लेटर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एक एक्शन इन प्रोग्रेस को एक्सप्रेस करना, ठीक है, उसी टाइम का, बट नेसेसरी नहीं है कि वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में ही हो. ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, शी इज टीचिंग इंग्लिश एट हाई स्कूल. ओके, तो अभी भी हो रहा है वो तो, ठीक है. So next one is to express definite arrangement in the near future. एक different arrangement को express करना in the near future. ठीक है, जैसे कि I am meeting him tomorrow. Near future मतलब पास में ही है. I am going to Australia next week. That is also talking about near future. Okay. Now next one is to express some undesirable habits. कुछ undesirable habit को express करने के लिए हम use करते हैं, जैसे कि she is always wasting her time in gossips. Okay. So that is the undesirable habit. Okay. तो आपको इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दी गई है, वो आपको कंप्लीट करना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन, verbs not used in the present continuous tense. कौन से verb हम यूज नहीं करते present continuous tense में? सबसे पहले आप देख सकते हो verbs of senses. हम verbs of senses को present continuous tense में यूज नहीं करते हैं, जैसे कि see, hear, smell, notice and recognize. Next one is verbs of emotion. Verbs of emotion को भी हम present continuous tense में यूज नहीं करते हैं, जैसे कि want, desire, love, hate, forgive, like and dislike. Okay. Verbs of mental state. Mental state के verb को भी हम present continuous tense में यूज नहीं करते हैं, जैसे कि think, feel, know, mean, realize, suppose, believe, understand, remember, forget. Okay. Verbs expressing position. जो position को express करते हैं verb, उनको भी हम present continuous tense में यूज नहीं करते हैं, जैसे कि have, own, belong, possess. Next one, verbs like seem, appear, contain, consist, keep, etc. The above written verbs are used in the simple present tense. ये जो है ये simple present tense में हम use करते हैं, not in the present continuous tense. ना कि हम in present continuous tense में इन्हें use करते हैं. Okay. Now student, let's know about present perfect tense. The present perfect tense describes an action or event that has surely completed but sometimes continuing to the present. मतलब एक action और event जो surely complete तो हो गया but वो like कुछ समय के लिए वो continue form में चलेगा, ठीक है, वो भी presently. Now here you can see, read this passage carefully. आपको एक passage दिया गया है, I got my loving day. So let's read this passage. I got my loving dog Mandy a few months ago when it was just a little puppy. It has grown a lot since then. Over the past few months, we have become good friends. We have spent lots of time together having fun. We have gone to the park almost every day. Mandy has learned how to catch a ball. It has short legs, but she can jump. We have played the jumping ball a lot. Mandy has been good company. So in above passage all the highlighted words are in present perfect tense. तो अभी आपने देखा कि ऊपर के पैसेज में जो भी highlighted words है वो आपके present perfect tense में है. Okay. So let's know about formation of present perfect tense. कैसे फॉर्म होता है? तो सबसे पहले आपको दिया है पैसिव फॉर्म, has/have प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं, ठीक है, और हैज और हैव का यूज होता है. फॉर एग्जांपल, आई हैव प्लेड फुटबॉल. आपको ये भी ध्यान में रखना है हैव का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं और आई के साथ करते हैं. हैज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, जैसे कि ही हैज स्टडीड. ओके. नेगेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? हैज/हैव प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आप एग्जांपल देख सकते हो, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल. नेक्स्ट वन, ही हैज नॉट स्टडीड. ओके. नाउ उसके बाद आप देख सकते हो इंटेरोगेटिव में हैज/हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि हैव आई प्लेड फुटबॉल. ओके. नेक्स्ट वन, हैज ही स्टडीड. तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो गया है, ठीक है, हैव और हैज से ही. Now next one is negative interrogative, यानी कि जिसमें not भी है और क्वेश्चन फॉर्म भी है, जैसे कि has/have प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस past participle form of the verb, जैसे कि have I not played football. Next one is has he not studied. तो आपने देखा ये ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में भी और इसमें नेगेटिव सेंस भी है. ओके. So present perfect tense can never be used with a definite time. एक definite time के साथ हम कभी भी यूज नहीं करते in past. As yesterday के साथ हम यूज नहीं करते हैं, last month, week ago के साथ नहीं करते हैं. Okay, these adverbials are generally used in this tense. ये जो adverbs आपको दे रखे ये generally हम यूज करते हैं इस tense में, जैसे कि just, never, ever, so, far, till now, lately, recently, yet, already, before, today, etc. Okay.
नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज दे रखी है जो कि आपको कंप्लीट करनी है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन, दैट इज यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो सबसे पहला यूज है टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन. कोई रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि आई हैव जस्ट फिनिश माई होमवर्क, शी हैज गॉन टू स्कूल. ओके, नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनाइट. ये एक्सप्रेस करते हैं पास्ट एक्शन को जब टाइम नहीं दिया जाता है या फिर डेफिनाइट नहीं होता है, जैसे कि आई हैव रेड द स्टोरी बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट, हैव यू हैड योर लंच. ओके, नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन और इवेंट्स द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल परसिस्ट. एक्सप्रेस करने के लिए एक पास्ट एक्शन को या इवेंट्स को जिसका रिजल्ट जो है स्टिल परसिस्ट करता है, जैसे कि द प्रिजनर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जेल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मोमेंट. मतलब वो शुरू तो हुआ था पास्ट में पर वो कंटिन्यू हो रहा है टिल द प्रेजेंट मोमेंट. ओके, एग्जांपल है इसका, वी हैव वेटेड ऑल डे, शी हैज लिव्ड हियर फॉर 10 years. ओके, सो स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, ये आपको कंप्लीट करना है. Now let's move into the next topic in this one, that is present perfect continuous tense. So the present perfect continuous tense expresses a continuous activity that began in the past and continues into the present. तो present perfect continuous एक activity के बारे में बता रहा है जो शुरू हुआ था past में पर अभी वो continue चल रहा है present time में. Okay, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर आवर्स, शी हैज बीन लिविंग इन नैनीताल फॉर 10 years, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग. ओके, आई हैव बीन यूजिंग दिस लैपटॉप फॉर 3 years. मतलब कि पास्ट से चलता हुआ आ रहा है और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो रहा है. ओके, सो लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. सबसे पहले है पॉजिटिव, हैज बीन स्लैश हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, एग्जाम्पल है, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. ओके, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years, ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. ओके, नेक्स्ट वन इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years और हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. Okay, now student let's see the uses of present perfect continuous tense. सबसे पहला पॉइंट है to express an action which began in the past and still continuing. Okay, एक एक्शन को एक्सप्रेस करना जो शुरू हुआ था पास्ट में और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल भी आपको दे रखा है, it has been raining since 5 AM, they have been waiting for 2 hours. Now next point is to express an action which is already finished but whose effect or result persists. मतलब ये एक्शन जो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है पर उसका जो इफेक्ट और रिजल्ट है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है, अभी भी है. जैसे कि the child is shivering because he has been standing in rain for an hour. Okay, the boys have been running round the town all day and are now resting. Okay, सो आपको सो स्टूडेंट अभी आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है इसी से रिलेटेड जो आपको कंप्लीट करना है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, इसके एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.